हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखेंगे कि कैसे हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जो प्रोटेक्ट वर्कशीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक करके जो ऑप्शंस हैं उनको हम यूज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस तब यूजफुल हैं जब मेरे पास शीट में कुछ ऐसा डेटा है जो मैं चाहता हूं कि जब मैं ये शीट शेयर करूं अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, तो वो इस डेटा को चेंज ना कर पाए। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ सेल्स हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह इस शीट को, जैसे मेरे पास ये प्रोटेक्ट करके शीट है, इसमें कुछ भी डेटा को चेंज ना कर पाए, तो यहाँ रिव्यू मेन्यू ऑप्शन के अंदर अगर आप देखेंगे, प्रोटेक्ट शीट करके ऑप्शन है। तो अगर मैं एक बार इसको प्रोटेक्ट कर देता हूँ तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा और ये बताएगा क्या क्या ऑपरेशन बस इस पे अलाउ होंगी एक बार ये प्रोटेक्शन ऑन हो जाता है। तो अभी के लिए मैं सिर्फ इनको सिलेक्ट कर पाऊंगा और कोई भी नया कॉलम, नए रोज, कुछ भी और नहीं डाल पाऊंगा। तो एक बार ये शीट प्रोटेक्ट हो गई तो मैं जैसे ही ओके करता हूँ, ये दोबारा पासवर्ड के लिए पूछता है, वो मैंने दोबारा डाल दिया और अब ये शीट प्रोटेक्ट हो गई। अब मैं कुछ भी करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल इस नंबर को चेंज करने की ट्राई करूंगा, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मुझे मना कर देगा। वो बोलेगा ये सेल और चार्ट जो आप ट्राई कर रहे हैं चेंज करने में, प्रोटेक्टेड एक शीट है। तो इसको अनप्रोटेक्ट वापस करने के लिए मुझे अब वापस से पासवर्ड डालना पड़ेगा। इसको मैं अनप्रोटेक्ट करता हूँ तो ये वापस से पासवर्ड पूछ रहा है। तो अब ये शीट मेरी वापस अनप्रोटेक्ट हो गई। कुछ और भी मुझे अगर इस तरह का ऑप्शन चाहिए होते हैं कि मैं चाहूं कि सिर्फ इन दोनों सेल्स पे यूजर अपना चेंजेस कर पाए, बाकी ये जो सेल्स मेरे जैसे जो हाईलाइटेड है, जो येलो में है, उन पे वो ना चेंज कर पाए, तो ये ऑप्शन भी है। तो मैं पहले इन दो सेलेक्ट सेल्स को सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल्स में जाके प्रोटेक्शन के अंदर बाय डिफॉल्ट सारे सेल्स लॉक्ड होते हैं। मैं इनको लॉक से हटा सकता हूँ। एक बार मैंने ये कर दिया तो इवन आफ्टर मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं इन दोनों सेल को फिर भी एडिट करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से प्रोटेक्ट करता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ और अब मैं देखता हूँ तो जैसे फॉर्मूला है, इसको तो मुझे एडिट नहीं करने देगा, लेकिन जो मेरी दूसरी वैल्यूज हैं इसको मैं डेफिनेटली एडिट कर सकता हूँ। और इस तरह से जो भी मेरा डेटा है, मैं उस पर कंट्रोल कर सकता हूँ कि किन सेल्स पे यूजर, मेरे फ्रेंड्स वगैरह चेंज कर पाए और कुछ किन पर वो उनको एडिट करने का ऑप्शन ना मिले। इन सब के साथ एक प्रोटेक्ट वर्कबुक करने का भी ऑप्शन होता है। एक बार मैं प्रोटेक्ट वर्कबुक कर देता हूँ तो इसके लिए भी वो पासवर्ड पूछता है। और ये बेसिकली ऑप्शन क्या करेगा, अगर आपने एक बार अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर दिया तो ये पूरे वर्कबुक के स्ट्रक्चर को, कि मेरी कितनी सारी ये वर्कशीट्स बनी हुई हैं, क्या उनका ऑर्डर है, उनको चेंज नहीं करने देगा। तो अब मैं इसको ट्राई कर रहा हूँ, जैसे इसको मूव करने का इस वर्कशीट को, ये मुझे अलाउ नहीं करेगा। इसके लिए वापस मुझे इसको अनप्रोटेक्ट ही करना पड़ेगा और जिसके लिए पासवर्ड ही दोबारा मांगेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप अपने डेटा को, अपनी शीट को, अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कि जब भी आप अपने फ्रेंड्स या कोलिग्स के साथ शेयर करें तो वो सिर्फ लिमिटेड सेट ऑफ चेंजेस ही कर पाए, कुछ लिमिटेड सेल्स पर ही अपने एडिट कर पाए, बाकी पे उनको अथॉरिटी ना हो या परमिशन ना हो चेंज करने की। ये काफी यूजफुल होता है जब आप अपनी शीट किसी को दे रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो कुछ पर्टिकुलर सेल पे वैल्यू डाले, बाकी फॉर्मूलाज वगैरह एडिट ना करे। तो काफी यूजफुल फीचर है, आप इसको यूज कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। और अगर लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।